नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। एडवोकेट मनोज आहूजा की मानहानि मामले में भाजपा नेता दाऊराम शर्मा को केकड़ी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हिरल मीणा ने धारा 500 व 504 के तहत दोषी करार दिया है। जुर्म स्वीकारने पर कोर्ट ने 1 साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर पाबंद करते हुए 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराई निवासी लाली खारोल से ज़मीन खरीदी थी। इसके बाद 12 मार्च 2014 को भाजपा नेता दाऊराम शर्मा ने तेजू खारेल, रामलाल खारोल, शंकर खारोल, काना खारोल, जगन्नाथ खारोल, कल्याण खारोल, निजामपुरा, रामजी गुजर, दयाल गुजर और शिव प्रकाश बेरवा को साथ लेकर भिनाई के तहसीलदार और थानाधिकारी को आहूजा के खिलाफ झूठा ज्ञापन दिया, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी का आरोपी बताया गया। इस पर आहूजा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई और सभी जमानत पर रिहा हुए। विचाराधीन प्रकरण में दाऊराम शर्मा की जमानत जब्त हो गई थी, जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। 9 जुलाई को दाऊराम शर्मा ने आत्मसमर्पण कर जुर्म स्वीकारते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि यह उसका पहला अपराध है और उसे पहले कभी परिवीक्षा का लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने उसे पहली बार का अपराध मानते हुए सजा सुनाई। एडवोकेट मनोज आहूजा ने आरोप लगाया कि दाऊराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र झूठा है, क्योंकि उसके विरुद्ध ये तीसरा मामला है और वह पूर्व में अजमेर के एक अधिकारी से मारपीट मामले में परिवीक्षा का लाभ ले चुका है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर वे कोर्ट में आगे की कार्रवाई करेंगे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत की जस्ता हिरल मीणा ने भाजपा नेता दाऊराम शर्मा के खिलाफ जो मानहानि का मामला विचाराधीन था, उस मामले में उसे दोष सिद्ध करते हुए चूँकि पहला अपराध माना और पहला अपराध मानते हुए 1 साल के लिए प्रोबेशन का लाभ दिया, साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष 2014 में भाजपा नेता दाऊराम शर्मा ने लाली देवी ने जो ज़मीन बेची थी, उस मामले में एक फर्जी ज्ञापन तहसीलदार भिनाई को दिया था, जिस पर मेरे द्वारा इसमें एक परिवार दर्ज करवाया गया था। जो परिवार पुलिस थाना भिनाई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 में दर्ज करने के पश्चात 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की थी। उस मामले में भाजपा नेता दाऊराम शर्मा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504, जिसमें मानहानि का अपराध होता है, का मामला विचाराधीन था, जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार जुर्म स्वीकार का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए और उन्होंने साथ में एक एफिडेविट दिया कि उसका पहला अपराध है तथा प्रीवियसली उसे कभी कोई प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया गया। इस एफिडेविट को आधार मानते हुए न्यायालय ने इसको प्रोबेशन का लाभ दिया है, जबकि ये बात शपथ पत्र जो पेश किया दाऊराम शर्मा ने वह झूठा है, क्योंकि प्रीवियसली उसके खिलाफ 2 मुकदमे पहले भी चले हैं। एक मामले में तो मैं खुद ही उसका वकील रहा हूँ, जो पटवारी के साथ मारपीट के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 353 का। सिमिलरली एक मामला अजमेर में अपर जिला कलेक्टर होते थे, उसमें राजपाल सिंह जी उनके साथ इसने मारपीट की थी, उसका मामला भी अजमेर में चला था। उस मामले में भी उसे प्रोबेशन मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो उन्होंने एफिडेविट दिया वो गलत दिया, झूठा दिया। तो इस मामले में जो न्यायालय को जो गलत तथ्य पेश करके जो गुमराह किया गया, उस संबंध में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो उसको सजा नहीं दी है, कम सजा दी है, प्रोबेशन का लाभ दिया है, उसकी भी अपील की जाएगी। थाना स्तर पर चिन्हित टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत केकड़ी शहर थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मारपीट के मामले में 6 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि सरवाड़ निवासी बिरजीचंद माली ने 25 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि 23 जनवरी को वह अपने दोस्तों भेरू व धनराज के साथ केकड़ी आया था। अजमेर रोड स्थित शिवम होटल में खाना खाते समय सागर, मेघवंशी, आशाराम बेरवा, पंकज व बिरम साहू ने उस पर लकड़ी व हथियारों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वह कार में बैठा तो आरोपियों ने कार के शीशे तोड़ दिए और वाहन को नुकसान पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि मेवदा कला निवासी सागर मेघवंशी इस मामले में वांछित था और टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पहले ही 3 अन्य आरोपियों को पकड़ चुकी है। ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, एसपी वंदिता राणा, एएसपी शौराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के निर्देशन में की गई। टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, एएसआई घिसालाल, कांस्टेबल कालूराम व विवेक की भूमिका रही।
थाना स्तर पर चिन्हित टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत केकड़ी शहर थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मारपीट के मामले में 6 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि सरवाड़ निवासी बिरजीचंद माली ने 25 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि 23 जनवरी को वह अपने दोस्तों भेरू व धनराज के साथ केकड़ी आया था। अजमेर रोड स्थित शिवम होटल में खाना खाते समय सागर, मेघवंशी, आशाराम बेरवा, पंकज व बिरम साहू ने उस पर लकड़ी व हथियारों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वह कार में बैठा तो आरोपियों ने कार के शीशे तोड़ दिए और वाहन को नुकसान पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि मेवदा कला निवासी सागर मेघवंशी इस मामले में भिनाई थाना पुलिस ने खेत से चोरी किए गए 5 टन वजनी लोहे के पाइप बरामद कर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी में प्रयुक्त जेसीबी, टाटा 407 ट्रक और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि 2 अगस्त को जयेश्वरी सिंह निवासी भिनाई हाल निवासी आदर्श नगर अजमेर ने रिपोर्ट दी थी कि 31 जुलाई की रात खेत से पाइप चोरी हो गए थे। मामले में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने सूचना तंत्र को सक्रिय कर 3 संदिग्धों इकराम पुत्र अब्दुल जब्बार, दीनदयाल पुत्र रघुनाथ और महेंद्र पुत्र महादेव तीनों निवासी थाना भिनाई क्षेत्र को पकड़कर पूछताछ की। आरोपियों ने कबूल किया कि वारदात के बाद पाइपों को गांव से दूर सुनसान स्थान पर जमीन में दबा दिया था, जिन्हें बाद में बेचने की योजना थी। आरोपियों की निशानदेही पर सभी पाइप बरामद कर लिए गए। पुलिस ने ट्रक, जेसीबी व बाइक भी जब्त की है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शौराजमल मीणा, वृत्ताधिकारी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई। टीम में थानाधिकारी ओम प्रकाश के साथ सहायक उपनिरीक्षक रामकिशन, कांस्टेबल शिवराज पहाड़िया, ओम सिंह, नंदलाल, भागचंद, सुरेश, हेम सिंह और चालक नरेंद्र शामिल रहे। सावर कस्बे में संचालित ई नागरिक सेवा केंद्र पर फर्जीवाड़े और अवैध वसूली के आरोपों में मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर, प्रिंटर व दस्तावेज जब्त किए हैं। केंद्र संचालक विष्णु वैष्णव दबीस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सावर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा व तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव ने पुलिस बल के साथ छापामार कार्रवाई की। मौके पर कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार संचालक द्वारा दस्तावेजों के बदले निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक वसूली की जाती है और फर्जी प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। प्रशासन ने प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं और संचालक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तत्पर कार्रवाई का स्वागत करते हुए अन्य फर्जी सेवा केंद्रों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। जय न्यूज के लिए सावर से दिनेश कुमार जांगीर की रिपोर्ट। सावन मास के पावन सोमवार को शिव भक्ति से ओतप्रोत वातावरण के बीच 351 कांवड़ियों ने खारी नदी तट स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर से जलाभिषेक कर धार्मिक आस्था का परिचय दिया। इस आध्यात्मिक यात्रा का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने किया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत धानेश्वर से हुई, जिसमें सुमित वैष्णव के निर्देशन में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी श्रद्धालु श्रद्धा के साथ शामिल हुए। कांवड़ यात्रा में महिलाओं और कई बालक बालिकाओं ने भी कांवड़ उठाकर शिव भक्ति में भागीदारी निभाई। रास्ते के गांवों में भक्तों का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा के दौरान शंकर पार्वती की झांकियों ने विशेष आकर्षण बटोरी। ढोल, नगाड़ों और जयकारों के बीच जब ये झांकियां निकली तो मानो पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। झरनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शाम 6:15 बजे सामूहिक जलाभिषेक संपन्न हुआ। विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ अनेक श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कुशलचंद जैन, पप्पू कहार, आसिफ मोहम्मद, आशाराम कहार, शिवराज गुजर, संजय रेगड़, दिलकुश गुजर, चेतन कहार सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। सावर कस्बे में बस स्टैंड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में सावन की एकादशी को लेकर रंग बिरंगे फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। सावन
माह की एकादशी पर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी रही। मंदिर पुजारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि सावन की एकादशी पर खाटू श्याम जी की महाआरती की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन कर घर परिवार सहित क्षेत्र में सुख शांति एवं खुशहाली की कामनाएं की। इस दौरान मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। स्थानीय कलाकार अभिषेक गंदेरिया द्वारा अनेक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। जय न्यूज के लिए सावर से दिनेश कुमार जांगीर की रिपोर्ट। श्रावण मास के पावन अवसर पर ब्यावर में गोवर्धन नगर स्थित श्री गोवर्धन महादेव मंदिर में भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार और पूजन किया जा रहा है। विकास समिति अध्यक्ष घनश्याम चौहान एवं पंडित लीलाधर झा के सानिध्य में नित्य नए श्रृंगार किए जा रहे हैं। श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार को भगवान शिव का रुद्राक्ष श्रृंगार किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। श्रृंगार उपरांत भक्ति भाव से महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रृंगार व्यवस्था में आदित्य चौहान और विशाल राजपुरोहित ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम में घनश्याम चौहान, मुकेश काबरा, ललित शर्मा, रामेश्वर शर्मा, तरुण कुमावत, महावीर दूधवाले, राजकुमार, सुबोध शर्मा, दिनेश आचार्य सहित विकास समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। श्रावण मास भर भगवान शिव का भव्य श्रृंगार, पूजन और आरती का ये आयोजन प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। ब्यावर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। जन आधार योजना अंतर्गत जन आधार 20 पोर्टल से जुड़े नवीनतम संशोधनों को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति केकड़ी में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी के निर्देशन में किया गया। प्रशिक्षण में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लोकेश शास्त्री ने पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमजन अब SSO ID के माध्यम से स्वयं नामांकन, सदस्यों को जोड़ना और बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। संगणक सुनीता चौधरी ने डुप्लीकेट नाम हटाने, मुखिया परिवर्तन तथा NPCI के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन की प्रक्रिया समझाई। साथ ही बताया गया कि अब द्वितीय सत्यापन का कार्य विकास अधिकारी के स्थान पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को सौंपा गया है। प्रशिक्षण में वर्षा मीणा, समस्त ग्राम विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के प्रथम स्तरीय कार्मिक एवं अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। केकड़ी शहर के प्रमुख आयोजन स्थलों में से एक कटारिया ग्रीन्स केकड़ी में 5 और 6 अगस्त 2025 को द हेरिटेज एग्जीबिशन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में कपड़े, एसेसरीज, फुटवेयर, होम डेकोर और हस्त निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की जाएगी, जो काफ़ी किफ़ायती दामों पर उपलब्ध होगी। आयोजक नेहा अंजलि डागा ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आगंतुकों को फैशन और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। स्टॉल बुकिंग के लिए इच्छुक व्यक्ति 7976985527 पर संपर्क कर सकते हैं। शहर वासियों को इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा, जहां वे न केवल खरीदारी का आनंद लेंगे, बल्कि केकड़ी की सांस्कृतिक धरोहर को भी करीब से समझ पाएंगे।